जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्राययानम नमो लोये सवसाहुनम। नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाये भावाये सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल्मणोऽहं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड सुध केवली भणिनम। यह श्री समय सारजी परमागम ग्रंथ विराज। निर्ग्रंथों के द्वारा रचित ग्रंथ अनादि काल से इस संसारी मोही प्राणी के मिथ्यात्व की ग्रंथि खोलने में निमित्त भूत, क्योंकि मोराग द्वेष से रहित होकर के चैतन्य स्वभाव की सन्मुखता और अनुभव पूर्वक यह रचना हुई है। रचना की नहीं, हो गई। कषाय पूर्वक नहीं की, ख्याति लाभ प्रसिद्धि की चाह से नहीं की, अपने स्वरूप की भावना पूर्वक, दृष्टि पूर्वक, उसमें कुछ अंश में जगत के जीवों की करुणा भी है। ऐसे ही ग्रंथ की रचना। दुनिया के लोग जिनका हर कार्य किसी न किसी स्वार्थ परक होता है, उनको यह बात कैसे ख्याल में आए कि जगत में कोई ऐसे भी होते हैं जो निस्वार्थी होते हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा। अरे भाई ये देख, वह अपने को कहां से देख रहे हैं? तुम जहां से देख करके ये बात कह रहे हो वह सब कर्म की उपाधि है। और जिससे स्वार्थ कहा जाता है लौकिक में मोहियों के द्वारा जिसे स्वार्थ कहा जाता है, वह स्वार्थ वह सब कर्मोपाधि है। वास्तविक स्वार्थ नहीं है वो। यदि अध्यात्म से स्वार्थी कहें तो स्व माने अपना, अर्थी।
जो अपना कल्याण चाहता है, अपना स्वरूप चाहता है, अपने स्वरूप की रमणता चाहता है, लीनता चाहता है, वह जीव परमार्थ से स्वार्थी। हाँ, जिसके भीतर में संसार शरीर भोगों की कांक्षा होती है, आशा होती है, विषयों की आशा होती है, पद प्रतिष्ठा ख्याति की आशा होती है, पर के संयोग की जिसे चाह होती है, जिसको पर के संयोग में अच्छा लगता है, राग की पूर्ति में जिसे अच्छा लगता है, राग जिसे सुहाता है, राग की पूर्ति जिसे सुहाती है, उसे निश्चय स्व अर्थ का पता नहीं। स्फटिक की मूर्ति लाल हरे नीले काले रंग के साथ में संसर्गित है। और उस लाल हरे नीले पीले डाक के निमित्त से पूरी पूरी मूर्ति लाल पीली हरी है। यदि कोई यदि कोई उस स्फटिक के परमार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ होकर उस मूर्ति को देखे तो बोलो क्या देखेगा? लाल मूर्ति देखेगा, पीली मूर्ति देखेगा, हरी मूर्ति देखेगा, काली मूर्ति देखेगा। समझ में आया? लेकिन जो सजग है उस मूर्ति के स्वरूप के प्रति, वह उस लाल मूर्ति के देखने पर यह देखेगा कि अरे ये मूर्ति के संपर्क में कोई लाल रंग आ गया है, क्योंकि ये मूर्ति का अपना भाव नहीं। इसी प्रकार से यह जो चैतन्य है, मैं जो चैतन्य हूँ, समझ आनी, इसकी तो प्रतीति हो गई है कि मेरा पारणामिक भाव क्या है, त्रैकालिक शुद्ध ज्ञायक भाव कैसा है, इसकी प्रतीति हो गई ख्याल में। अब तो शुद्ध न के आलंबन से, शुद्ध न के आलंबन से यह सर्व को गौण करके, सर्व को गौण करके प्रभु अपने स्वरूप का अनुभव करता है, अपने स्वरूप की लीनता बढ़ाता है। जब यह स्वसन्मुख परिणाम होता है, ऐसे में कर्म के उपशमादि सहज होते हैं। जैसे वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे एट होम चल रहा है, तो ये होने पर वातावरण का प्रदूषण अपने आप घट गया। वातावरण के प्रदूषण को घटाना पड़ा कि हमको स्टे एट होम होना पड़ा। तो स्टे एट होम हो गए तो वातावरण का प्रदूषण अपने आप घट गया। ख्याल में जितना आवागमन होगा, प्रवृत्ति होगी, समझ
प्रदूषण उतना बढ़ेगा। इसी प्रकार से मन वचन काय के योग से ख्याल में आया यह कर्म का आश्रव होता है। कषायों के निमित्त से उसका स्थिति अनुभाग पर, लेकिन जब स्टे एट होम हो जाता है तो वहां संवर हो जाता है, आश्रम का निरोध हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता, सहज हो जाता है। हाँ, और अपने स्वरूप के सन्मुखता से, एकाग्रता से, लीनता से, हाँ, कोई बुद्धि पूर्वक के वहां विकल्प नहीं है। इसलिए वहां पर ऐसा ही अनुभव होता है कैसा मेरे अपने चैतन्य स्वरूप जैसा। हाँ, इसलिए ध्यान देना, अपने परिणाम की प्रवृत्ति, उपयोग की प्रवृत्ति जितना भी यह इंद्रिय मन के आलंबन से पर सन्मुख होती है। समझ आ रहा है? उधर भावक मोह का उदय आता है, उसमें चेतना जुड़ करके भाव्य रूप होती है। तो एक परिणाम भी चेतना का, कौन सा परिणाम? जो वर्तमान समय का जो परिणमन है वो परिणाम भी कसाई के रंग में रंगे बिना रहता नहीं। वो तो स्वाद अने वेदन भी उसका आए बिना रहता नहीं है, क्योंकि उसका स्वाद ही कसायला है, आकुलता रूप है उसका स्वाद। जैसे नमक की डली खारे पने को क्या करती है? खारे परे रूप परिणमित होती है, खारे रूप क्रीड़ित होती है, उसमें खारा स्वाद क्रीड़ा करता है। ऐसे कषाय असंख्यात प्रकार के भाव, उनमें भिन्न भिन्न जाति के भिन्न भिन्न प्रकार के भेद करें तो, और अगर एक जाति से कहें तो आकुलता, और भिन्न भिन्न प्रकार की आकुलता व्याकुलता, उसका परिणमन होता है और उसका स्वाद चेतना को आता है। चेतना भी उस समय कषाय ही। परंतु अनेकांत धर्मात्मक जो आत्मा है, उसमें आत्मा में एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्या कहा कि जहां एक तरफ चेतना का ये गुण है, चेतना का जहां एक तरफ ये गुण है कि शुभाशुभ कर्म, ये शरीर नो कर्म, इसका निमित्त पाकर के चेतना तदाकार हो जाती है, वहीं चेतना का एक असाधारण चैतन्य गुण ऐसा है कि जो कर्माकार होने पर भी अपने चिदाकार को छोड़ता है। जिसको उस अपने चैतन्य गुण की प्रतीति हो जाती है, उसको समझ लेना प्रभु आत्मा की प्रतीति हो जाती है, आत्मा का उसे श्रद्धान हो जाता है, आत्मा का उसे ज्ञान हो जाता है, और सर्व भावों से भिन्न होने में समर्थता आ जाती है। क्या कहा? सर्व भावों से भिन्न होने की समर्थता आ जाती है, और स्वभाव में स्थिर होने की समर्थता आने से स्वभाव की स्थिरता रूप आचरण उदित हो जाता है। बात पकड़ में आई? ये है जिसका मूल भेद विज्ञान है। यहाँ आचार्य देव ने ये 49 नंबर की गाथा में, आहा प्रभु,
ये आचार्य को कितनी प्रिय होगी कि ये गाथा का पांचों परमागम में उद्धरण किया। क्यों प्रिय? इसलिए है कि जीव के परमार्थ स्वरूप को दिग्दर्शित करती है। और अमृतचंद स्वामी ने ध्यान से सुनना, मानो एक एक गुण को लेकर छह छह भेद करके अपने स्वरूप की महिमा बढ़ाई, उसका अलग अलग एंगल से अवलोकन करके आनंद का स्वाद लिया। अब ये साधर्मी ने एक प्रश्न किया था कि यह तो सब नास्तिक के कथन है। अरे नास्तिक के नहीं है, अस्ति के है। क्या कहा? रस गुण नहीं है अतः अरस है। अरस है अर्थात चैतन्य है। जैसे कोई तीर्थंकर पद के धारी भी है, चक्रवर्ती भी है, कामदेव भी है, एक साथ तीनों है। अब वो नास्ति से कथन बोलो, मैं कुरूप नहीं, तो अपनी अस्थि पूर्वक कह रहे हैं, मैं कुरूप नहीं, तो आनंद किसका? बोलो। मैं निर्धन नहीं, आनंद किसका? बोलो। आप बोलते हैं ना, हम मनुष्य है, मैं पशु नहीं, मैं पक्षी नहीं, मैं चींटी नहीं, मैं मकोड़ा नहीं, ख्याल में ऐसे। हाँ, मैं मनुष्य, ख्याल में आ गया। अब और नास्ति से लो। आप जैन हैं, अहिंसक हैं, सदाचारी हैं, तो आप क्या बोलते हो? हम शराब नहीं पीते, हम मांस भक्षण नहीं करते, हम शहद नहीं खाते, हम पंचुदंबर फल नहीं खाते, हम गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन नहीं करते, हम पान नहीं खाते। बोलो, कहते कि नहीं कहते? हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम जबई कंद नहीं खाते। अब नहीं के कहते हो कि नहीं? हम रात्रि भोजन नहीं करते, अब सारा नास्ति रूप कथन करते कि नहीं करते? बोलो। हम अनछना पानी नहीं पीते, नास्ति रूप कथन करते, मजा किसका आता है? हरे प्रभु, ये नास्ति अपनी अस्थि की प्रभुता बताती है। एक एक नास्ति ख्याल में आया। हम अनपढ़ नहीं है, हम गंवार नहीं है, हम अनपढ़ नहीं है, हम गंवार नहीं है, क्या बोलते? ऐसे यहां देखना है बैठ करके, यही करना है। और करना क्या है? यदि यह नहीं करेंगे, आवश्यक नहीं करेंगे, तो अनावश्यक में उपयोग जाएगा। उपयोग तो कहीं ना कहीं लगेगा, उपयोग तो किसी ना किसी को विषय बनाएगा। समझ आया कि नहीं आया? निचली भूमिका में निश्चय, धर्म में तो कुछ गृह त्याग का विकल्प नहीं है, निचली भूमिका में विकल्प मिटते नहीं है। इसलिए राग की भूमिका में यदि यह पद का अवलंबन लेकर के, क्या बोला? पद का अवलंबन लेकर के स्वरूप का ध्यान नहीं करेगा तो क्या होगा? बोल। फिर इंद्री का आलंबन लेकर के पर गेयों को जानेगा, और पर गेयों में जानना तेरा राग द्वेष पूर्वक होगा, मोह पूर्वक। ख्याल में आया? समझ में आया?
क्यों? स्वरूप निरालंबी है, स्वरूप तो निरालंबी है। यानी जो चेतना है, ज्ञान है, उसका जानना गुण है, लेकिन उसे जानने के लिए गे के आलंबन की जरूरत नहीं है। क्या कहा? गे से ज्ञान नहीं होता, गे में ज्ञान नहीं होता, ये बात तो बराबर है ही, पर गे से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है। क्या कहा? समझ आया? हाँ, क्या बोल रहा है वो? ये जितने भी जड़ पदार्थ है, इंद्रिय ज्ञान का विषय है। ये इंद्रिय ज्ञान का विषय है। ये द्रवेंद्री इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, इनमें ज्ञान नहीं है, इनसे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ज्ञान गुण में होता है, ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान ज्ञान में होता है। ज्ञान की अपनी योग्यता है, उसमें ज्ञान रूप परिणमन होगा। गे नहीं होंगे तो भी होगा। हाँ, ख्याल में आया। यहाँ स्वज्ञ, यहाँ स्वयं ज्ञाता, यहाँ स्वयं में अपनी ज्ञप्ति क्रिया, तीनों अभेद अभेद। ख्याल में यही अपने स्वरूप की आराधना है भाई। हाँ, बोलो। जैसे विवाह होता है ना घर में, विवाहिक अनुष्ठान होता है, विवाह होता है, अब बोलो उसमें मुखिया कौन होता है? जिस बेटे का विवाह है। अब बोलो, गीत उसी के, हलत बांध लगते हैं उसी के नाम के, जो भी होता है उसी के नाम के, बाजे बजते हैं उसी के नाम के, सब उसी के नाम का होता। अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार की क्रिया होती, पर किसके नाम की होती? उसी के नाम की होती है। पढ़ते हुए भी वही, सुनते हुए भी वही, विचारते हुए भी वही, और सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, विचारना, इनसे भिन्न पढ़ के और अपने स्वरूप में एकाग्रता होना, वहां भी हीरो वही है, नायक तो वही है। अस्थि मैं कल बात कही थी कि जो स्वयं स्वयं को प्रतिष्ठा नहीं देता, जो स्वयं स्वयं को प्रसिद्ध नहीं करता, जो स्वयं स्वयं को महत्व नहीं देता, जो स्वयं स्वयं से प्रेम नहीं करता, जो स्वयं स्वयं को प्रोत्साहित नहीं करता, अपने में स्थिर नहीं करता, स्वयं स्वयं में पुरुषार्थवंत नहीं होता है, वो पर के साथ भी व्यवहार में राग के उदय में ही चेष्टा नहीं कर सकता। प्रभु तीर्थ वंदना से आने के बाद, यहाँ तीर्थ नहीं है पर उपयोग में तीर्थ है, तीर्थ की महिमा है, तीर्थ के सब विचार चल रहे हैं, तीर्थ की कुमारी चल रही है, बातें किसकी होती है? चर्चा किसकी चलती है? सब तीर्थ की चलती है, लेकिन शुष्क चर्चा होती है कि तीर्थ का वहां पर। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? बोलो भाई। कुछ रसा स्वादन रहता है कि नहीं रहता है? उसकी झंकार टंकार रहती कि नहीं? जहां आप होके आए हो, हाँ, आप वहां नहीं है तो भी वो चर्चा का आलम्बन लेकर के जैसे मानो उसी का ही रसा स्वादन कर रहे, उसी का नशा है, उसी की कुमारी है, उसे नशा नहीं कहे, कुमारी कहते हैं। ख्याल में आ गया? हरे रे रे प्रभु, ऐसे ही यहाँ भी एक एक बोल को लेकर के वेद विज्ञान करने में कुमारी, कुमारी समझ में आ गया? प्रभु संतोष। देखो,
अब लेते हैं यहां पर, कल 6 नंबर का बोल हो गया था, अब उसको सार रूप लेते हैं। देखो आपके पास समक्ष ग्रंथ है, जीव निश्चय से पुद्गल द्रव से अन्य है। अब यहां देखो, पुद्गल द्रव से अन्य है। क्या है पुद्गल द्रव? जिसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। ओके, सबसे पहले आप प्रत्यक्ष जो आपके आसपास एकदम जड़ पदार्थ है जिसमें कोई शंका नहीं, हाँ, चेतन होने की कोई शंका नहीं। पहले उन जड़ पदार्थों को देखो, जैसे मेज, कुर्सी, ये भवन, दीवारें, फर्नीचर, जो भी है दिख रहा है, बोलो ये सब पुद्गल द्रव है। क्यों है ये पुद्गल द्रव? क्योंकि इसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। इसे छूने से स्पर्श कठोर, सॉफ्ट, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, ये इनमें से कोई भी एक एक, ये युग्म है ना, हाँ, तो इनमें से एक एक होगा, युग्म है एक। ज्ञान होता है, इनमें स्पर्श नाम का गुण है, रस नाम का गुण है, गंध नाम का गुण है, वर्ण रूप नाम का गुण है। ख्याल में आ गया? ओ, इनका गुणी ये पुद्गल है। ऐसे देखो, सब ये सब पुद्गल है, बराबर। अब ध्यान से सुनना, ऐसे देखते देखते अब इधर भी देखो, ये कपड़ा पुद्गल, बराबर, ठीक। अब ऐसे देखते देखते ध्यान से सुनना हो, मैं कौन? इस सबको देखने जानने वाला, बराबर। मैं कौन? इन सबको देखने जानने वाला। ओके, अब जैसे मैं इन सबको देख जान रहा हूं, ऐसे ही इधर निगाह डालो, इसे भी देख जान रहा हूं। जैसे ये पदार्थ देख जान रहा हूं, ऐसे ये भी देख जान रहा हूं। क्या बोला? ओके, अब दूसरी बात, मान लीजिए आप दर्पण के सामने खड़े, ऐसे देखा, अब दर्पण में शरीर भी प्रतिबिंबित हो रहा है। जैसे अन्य पदार्थ जानने देखने में आ रहे हैं, ऐसे ये भी देखने जानने में आ रहा है। जैसे ये दर्पण देखने जानने में आ रहा है, ऐसे ये भी देखने जानने। जल्दी नहीं करना, महसूस करो, मिलान करो, देखो। हाँ, क्या बोला? देखो, बहुत तसल्ली से, जल्दबाजी की बात नहीं, रटना नहीं है, थोपना नहीं है, जचना चाहिए, महसूस होना चाहिए, लगना चाहिए। प्रभु ये उपयोग की ऐसी प्रकृति है, स्वभाव है उपयोग का। जब कोई गेय में ज्ञान एकाग्र हो जाता है तो वहां पर मानो मैं इस रूप हो गया हूं, ऐसा भ्रम हो जाता है। आप किसी दृश्य को देखते 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 उसमें एकाग्र हो जाते हैं, समग्र चेतना उस दृश्य में एकाग्र हो जाती है। आप महसूस करना, उस वक्त ऐसे लगता है मानो मैं इस रूप हो गया। क्यों? क्यों हो गया हूं? क्यों? क्योंकि उस दृश्य में दृष्टा नहीं है, दृष्टा मैं हूं। और दृष्टा इसीलिए हूं कि मैं उस दृश्य को देख जान रहा हूं, अर्थात उसके देखने जानने का जो परिणमन है,
वो वहां नहीं यहां हो रहा है। अर्थात मैं स्वयं उस रूप अर्थात उसके ज्ञान रूप, उस रूप, ये उपचार का कथन, उस रूप अर्थात उसके ज्ञान रूप मैं परिणमित हो रहा हूं। क्योंकि मैं ज्ञान हूं तो ज्ञान ज्ञान रूपी परिणमित होगा। और किसके ज्ञान रूप परिणमित होगा? जिसके समक्ष होगा। क्या कहा? फिर से क्या बोला? ज्ञान ज्ञान रूपी परिणमित होगा। ज्ञान ज्ञान अन्य रूप परिणमित नहीं होगा। समझ में आ गई बात? आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारि, सुख आदि अनेक गुण हैं, लेकिन ज्ञान गुण ज्ञान रूप परिणमित होता है, दर्शन गुण दर्शन रूप परिणमित होता है, चारित्र गुण चारित्र गुण रूप परिणमित होता है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता, सब में अपना अपना कार्य होता है। ये भाव भेद है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, अभेद है। अब यहां ज्ञान को मुख्य करके चल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान असाधारण भाव है। ये चेतना, दर्शन, ज्ञान, यह जीव का असाधारण लक्षण है, और ये एक ऐसा असाधारण स्वभाव है तो अनादि से और अनंत काल तक रहने वाला भाव है। और इसमें ध्यान देना, ये दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान यानी जो चेतना है, यह चेतना यह चेतना यह चेतना चेतना रूपी रहती है, अचेतना रूप नहीं होती। यद्यपि चेतना अपने को एक समय भी चेतना रूप अनुभव ना करे, जड़ रूप अनुभव करे, देह रूप अनुभव करे, इंद्रिय रूप अनुभव करे, मिठास रूप अनुभव करे, खटास रूप अनुभव करे, गंध रूप अनुभव करे, रूप अनुभव करे, शब्द रूप अनुभव करे, समझ में आ रहा है? तो भी उन रूप नहीं होती, चेतना स्वरूप ही रहती है। यदि एक समय के लिए भी चेतना गुण रहित हो जाए तो फिर उस रूप अनुभव कौन करे? क्या बोला? तो उस रूप अनुभव कौन करे? जो अनुभूति स्वरूप है वही अनुभव कर पाएगा। भले ही वो आकुलता का अनुभव कर रहा है कि निराकुलता का अनुभव कर रहा है, भले ही वो अपने को मनुष्य रूप अनुभव कर रहा है या चेतना रूप अनुभव कर रहा है, अनुभूति स्वरूप है, इसलिए वो अनुभव कर रहा है। दिस इज द पॉइंट। क्या बोला? आप अनुभव कर रहे हैं कि मैं सुन रहा हूं, आप अनुभव कर रहे हैं कि मैं विचार कर रहा हूं, कोई ना कोई अनुभव आपको चल रहा है। लेकिन ध्यान देना, जिस भी कर्म के समक्ष जाते हैं उस रूप अनुभव होता है। अगर आप यहीं बैठे बैठे कदाचित आपका उपयोग दुकान पर चला जाए और तत्संबंधी कर्म का विपाक हो जाए, तत्संबंधी कर्म का विपाक हो जाए तो मालूम क्या होगा? आप यहां बैठे बैठे भी अपने को व्यापार रूप अनुभव करने लग जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, आप उस समय भी अनुभूति स्वरूप हो। यदि अनुभूति स्वरूप नहीं होते तो ये अनुभव कैसे होता? बस यहीं से ही सेंध लगाना है, संधि यही है। जिम परम पेनी सुबुधि छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। ये जो एक एक बोल आया है, इसकी सूक्ष्मता में जाकर के संधि लगाना है। संधि है
वहां छीनी लगाना है, उसको न्यारा करना है। क्या छीनी लगाना है? ज्ञान की छीनी लगाना, प्रज्ञा की छीनी लगाना। क्या बोला? फिर से एहसास करो, महसूस करो। क्या भैया, मैं सुनने वाला अनुभव कर रहा हूं। अभी सुनते सुनते कोई चीज ख्याल में आई, विचार चला, कोई निर्णय बना, जो कुछ भी हो रहा, स्लो मोशन, स्लो मोशन, फास्ट नहीं, फास्ट नहीं। जब रिप्ले करते हैं तो बहुत धीरे 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 करते हैं, ताकि पकड़ में आ सके। ऐसे ही धीरे धीरे, स्लो स्लो स्लो। ख्याल करो, ख्याल करो, ख्याल करो। क्या ख्याल करो? कि एक प्रत्येक क्षण जो ख्याल हो रहा है, अनुभव हो रहा है, देखना जानना हो रहा, किसको, किसमें? मैं कांस्टेंट निकल के आएगा। मैं 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 उस मैं को पकड़ना। वो मैं कौन है? कि वो मैं हूं जो अनुभव करता है। किस रूप अनुभव करता है? अन्य अन्य रूप अनुभव करता है। क्या बोला? किस रूप अनुभव करता है? कि अन्य अन्य रूप अनुभव करता है। तो ये मैं एक है कि अन्य अन्य है, या उस अन्य अन्य में अनन्य है? क्या बोला? मैं हूं, एक हूं, कि अन्य अन्य हूं? लेकिन अन्य अन्य होने पर, अनुभवने पर भी मैं उन सब में अनन्य हूं। अन्य अन्य और अनन्य। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? देखो इधर, अनुभव करो, महसूस करो। अन्य अन्य होने पर भी अनन्य। क्या कहा? और एक और अनुभव करो, मैं अनुभूति स्वरूप। यदि अनुभूति स्वरूप नहीं होता तो ये अन्य अन्य अनुभव भी नहीं होते, शुभाशुभ भाव के अनुभव नहीं होते, सुख दुख के अनुभव नहीं होते, अच्छे बुरे के अनुभव नहीं होते। अनुभव हो रहा है, अच्छा अनुभव, खराब अनुभव, आकुलता रूप अनुभव, ज्यादा आकुलता, कम आकुलता, सुख रूप, दुख रूप, यह सब राग रूप, द्वेष रूप। बात समझ में आ रही के लिए? अनुभव हो रहे हैं, खट्टा रूप, मीठा रूप, कषायला रूप, ये रसना इंद्रिय, ये रस रूप अनुभव हो रहा है, गंध रूप अनुभव हो रहा है, ये रूप रूप अनुभव हो रहा है, शब्द रूप अनुभव हो रहा है, स्पर्श रूप अनुभव हो रहा है। कैसी ठंडी हवा, ये कैसी ठंडी हवा, किसे हो रहा है अनुभव? मैं यहां भी अनन्य हूं। मैं वही हूं जिसे रस का अनुभव हो रहा था, मैं वही हूं जिसे रूप का अनुभव हो रहा था, मैं वही हूं जिसे गंध का अनुभव हो रहा था, मैं वही। और इन सब में जिसको मजा आ रहा था, खराब लग रहा था, सुख हो रहा था, दुख हो रहा था, आकुलता का अनुभव हो रहा, ये सब में मैं अनन्य हूं कि नहीं? देखो, फील इट, फील इट। क्या कहा? महसूस करो और सुनो। यदि लग रहा है तो साथ के साथ नक्की करो, निर्णय करो, और उसमें अहम बना लाओ कि अन्य अन्य में नहीं, वह तो केवल संयोगी पर्याय है। मैं अनन्य, जो अनन्य वो मैं, अन्य अन्य मेरे विभाविक परिणमन है, मैं नहीं। ये बदलते हुए स्वांग है, मैं नहीं। करो निर्णय, अभी करो, प्रतीति करो उसकी। क्या कहा? हा हा प्रभु, देख तो सही भाई,
ये रटने के लिए नहीं है, ये अलग अलग भाव इन सारों में, इन समग्र में अनन्य को पकड़ना है। वो अनन्य चेतना, वह चैतन्य है। समझ में आया? देख, निश्चय से जीव, निश्चय से पुद्गल द्रव से अन्न है, क्योंकि पुद्गल द्रव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और मैं चेतना गुण वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। बोलो, पुद्गल में कौन सा पुद्गल ऐसा है जिसमें देखना जानना होता हो, अनुभव ना होता हो, संवेदन हो उसके? ये रोबोट बन गए, कंप्यूटर रोबोट बन गए हैं। आप कह सकते हैं कि इनमें भी देखना जानना है, वह दूर से ही देख जान लेता है, आगे वापस हो जाता है, बिना देखे जाने कैसे हो जाएगा? लेकिन सेंसेशन नहीं है उसमें, संवेदन नहीं है, वह तो उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग फीड है, पुद्गल पुद्गल से बाईपास कर जाता है। वैसा देखना जानना उसमें नहीं होता, संवेदन पूर्वक का जैसा यहाँ होता है। उद्गल द्रव से मैं भिन्न करो यहाँ पर लक्षण से भेद, और देखो हूं के नहीं, ऐसे देखो, और देखते देखते फिर इसे भी देखो। बोल, इस पर पुद्गल के गुणों से भी भिन्न हूं, उद्गल द्रव से भिन्न हूं, गुण उसके साथ तदात्म है। समझ आ गया? द्रव्य से गुण तादात्म होते हैं, गुण उसे ही कहते हैं जो द्रव के संपूर्ण भाग में, संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, उससे न्यारा नहीं होता है। यदि पुद्गल का कोई गुण मैं हूं तो मैं पुद्गल हो जाऊं, इसलिए मैं रस नहीं हूं, गंध नहीं हूं, पर मुझे रस का अनुभव होता है ना। यस, वह रस का अनुभव नहीं है, वह अनुभूति स्वरूप है। वह अनुभूति स्वरूप है, तो उसमें अनुभूति स्वभाव का अनुभव कर, रस का अनुभव मत कर। क्या कहा? कुछ समझ में आया कि मैं एक बात कहता हूं आपसे, जरा अनुभव करें, प्रयोग करें इसी सब। एक व्यक्ति की नेत्र की ज्योति चली गई, अंधा हो गया, अब कुछ नहीं दिखता उसका, अथवा जन्म से जन्मांत है, कुछ नहीं दिखता उसको। आंख खुली हुई है, दिखता कुछ नहीं है, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, जाला हट गया, पट्टी खुली, दिख क्या रहा है? जगत। और प्रसन्नता किसकी हो गई कि मैं आंख वाला। क्या कहेगा? दिख कौन रहा है? दुनिया। और दिख कौन रहा है? आंख की ज्योति आ गई। मजा किसका? दुनिया का नहीं। इस समय उसको वेदन जो हो रहा है, प्रसन्नता जो हो रहा है, उसकी प्रसन्नता, उसकी खुशी का आधार जगत नहीं है, आंख की ज्योति है। मैं आंख वाला हूं, अंधा नहीं हूं मैं। यहां भी जैसे ही अपना अनुभूति स्वरूप अनुभव में आया, प्रतीति में आया, उछल गया, मैं अनुभूति स्वरूप हूं। ये जो अनुभूति है, ये जो चेतना है, बस यही मैं हूं। ख्याल में आ गया। गे अलग रह गया, ज्ञान रह गया। गे अलग रह गया, ज्ञान उर्दू हो गया, ज्ञान मुक्त हो गया। ये मैं हूं, ये मैं हूं। ये जगत अलग रह गया, आंख उर्दू हो गई। मैं आंख वाला हूं, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं।
मैं अनुभूति स्वरूप आत्मा समझ में आई। बहुत अद्भुत बात है भाई। हाँ, स्वरूप के समीप जाकर अनुभव करना है, स्वरूप के समीप जाकर अनुभव करना है। जहां विभाव है वहीं स्वभाव है, जहां कर्म है वहीं चेतना है। क्या यह कर्म चेतना में ही तो प्रकाशित हो रहा है। क्या कहा? जहां कर्म है वहीं चेतना है, जो कर्म है वो चेतना नहीं है। क्या कहा? एक मेघ होने पर भी दूसरी गाथा की टीका। क्या बोला? समझ आ गया? आहा, देखिए क्या कहते हैं वहां पर। ओ हम्म और वह अपने और परद्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है, ऐसा है। ख्याल में? हाँ, और सुनिए, वह अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण अवगाहन, गति, स्थिति, वर्तना हेतु तो रूपित्व है, उनके अभाव के कारण और असाधारण चैतन्य रूपता स्वभाव के सद्भाव के कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इन 5 द्रव्यों से भिन्न है। और वह अनंत द्रव्यों के साथ, क्या कहा? अनंत द्रव्यों के साथ अत्यंत अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी कोई कहीं से बता ही नहीं सके ये अलग है। अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी अपने स्वरूप से ना छूटने से टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। ऐसा ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। कर्म के साथ अत्यंत एक चित्रौगा है, समझ में आया? लेकिन अपने चैतन्य स्वभाव से नहीं छूटता। और सुन, यदि चेतना गुण ना हो तो कर्म को कौन जाने? तू अपने को कर्म रूप जान रहा है, जान रहा है। यह भी तेरे चैतन्य गुण को ही प्रसिद्ध कर रहा है। क्या बोला? कर्म में दया नहीं, कर्म में ज्ञान नहीं, कर्म में चेतना नहीं। न वह स्वयं को जानता है, न पर को जानता है। तू तो जानना है ना, तू तो जानने वाला है ना। तो तेरे जनने में ये जो कर्म रूप अवस्था आ रही है, तो तू अपने को कर्म रूप जान रहा है, जाननहार नहीं जान रहा है, ज्ञान स्वरूप नहीं जान रहा है। यदि तू ज्ञान दर्शन स्वरूप ना होता, तू चैतन्य स्वरूप ना होता, तो कर्म रूप भी अपने को कैसे देखता जानता, रस रूप भी कैसे देखता जानता। मैं रस चखने वाला हूँ, ये अमुक का रस है, ये अमुक का रस है, ये बहुत बढ़िया रस है, ये खराब रस है, ये रस सड़ गया है, ये तो अभी फ्रेश है। ये सब देखना जानना कैसे होता? यह देखना जानना इस बात को प्रसिद्ध करता है। क्या कहते हैं कि तू रस नहीं अरस है, तू पुद्गल नहीं, तू चेतन है। क्या कहते हैं? पुद्गल द्रव से अन्न है, स्वयं उसके गुण से भी अन्न है, इसलिए रस नहीं चखता। रस नहीं है, द्रव इंद्री का स्वामित्व नहीं है, ये इंद्री, ये जीव पुद्गल है।
इसके आलम्बन से रस नहीं चखता। तो बोले साहब मैं भावेंद्री से तो रस चखता हूँ। अरे प्रभु, यह जो रसना भावेंद्री है इससे भी तो रस नहीं चखता। तो क्या होता है कि सर्व को जानने का तेरा स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण यहाँ से जो वह रस आया, यहाँ पर रस आया, तो उस रस का जानना देखना हुआ। निकल वहां से, ये रस की रसना से निकल, उस मोह की मूर्छा से निकल, उस राग द्वेष के इष्टानिष्ट के विकल्प से निकल, और अपने एक चित्त सामान्य, अपने एक चित्त सामान्य ज्ञान स्वभाव में आकर के मोह राग द्वेष से भिन्न पढ़ के ये भी कथन है, मोह राग द्वेष रहित अपने चैतन्य लोक में विहार, न विहार कर पर जब। ये है उसका प्रयोजन। ये सब जान लिया, क्या होगा इससे? ये होगा इससे, और नहीं हो रहा है तो तूने जाना नहीं। उसका प्रयोजन का विचार करना चाहिए। धन्य धन्य है जो जीव नर भव पाई कार्य किया। द्रवेंद्री के आलंबन से भी रस नहीं चखता। स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षयोपशमिक भाव का भी अभाव होने से भावेंद्री के आलंबन से भी रस नहीं चखता। मैं तो रस नहीं चखता, जानता हूं, रस हूं, ज्ञान हूं, रस नहीं, ज्ञान हूं, ज्ञानी कर रहा हूं। क्या बोला? उस समझ में आया, जैसे एक स्वांगी, उसका कार्य स्वांग करना है। वह कहता है मैं राजा नहीं हूं, मैं स्वांग, मैं राज गद्दी, राजभवन, राजमहल का मजा नहीं ले रहा हूं, मैं तो स्वांग कर रहा हूं। और स्वांग देखने वाले क्या कहा? मजा ले रहे। वो महल का राजा मजा लेता होगा, लेकिन मैं मजा नहीं लेता। ध्यान रखना, यदि मैं यहां मजा लेने लग जाऊंगा तो स्वांग छूट जाएगा, क्योंकि मैं राजा नहीं हूं, मैं स्वांगी हूं। बारीक बात है ये। आपने कभी स्वांग किया हो तो आप अनुभव कर सकते हैं। उसका चित्त तो निरंतर केवल स्वांग में लगा हुआ है, केवल स्वांग में लगा हुआ है। वो भोग नहीं कर रहा है, भोग करना है, ऐसा इमोशन आना है, ऐसी ये बॉडी लैंग्वेज बदलना है, अब ये होना है, मानो मैं यही हूं। वह तो स्वांग में ही लगा है। जो मजा ले रहा है ना, वह भी उसके स्वांग का ही परिणमन है, वह नहीं है। हाँ जी, क्या कहा? ऐसे ये ज्ञान स्वभाव बोलता है कि तुम क्या समझ रहे हो, मैं यहां रस हो गया। क्या कहा? ये लगना मोह है, मजा आना ही राग है, ये चारित्र गुण की विकारी परिणति है। और मैं
समझ में आया। मैं तो ज्ञान ही कर रहा हूँ, आत्मा ज्ञान उनसे ज्ञान ज्ञानानंद करो। तो देख, जरा नजदीक जाके देख, नजदीक जाके देख, मैं रस रूप हुआ ही नहीं हूं। क्या कहते हैं, केवल रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता। मेरा तो समस्त को जानने का ही कार्य है। राजा के स्वांग में आए तो भी मैं वही, भिखारी के स्वांग में आए तो भी मैं वही। मैं तो स्वांगी, मैं तो ज्ञान। यहाँ आए तो उसका, स्पर्शन के सन्मुख जाए तो स्पर्श का, गंध के सन्मुख जाए उपयोग। और सुन, घी गायक की तादात्म्य पने का अभाव है। जी हाँ, देखो तो सही, ये सब ये जानने में आ रहे। मैं ज्ञान के रूप हो गया क्या? बोलो। कर्म के उदय से एक जीव, कर्म के उदय से एक जीव राजमहल में जन्मा राजा हो गया, वो तो राजा हो गया। लेकिन एक स्वांग करता, स्वांगी राजमहल में है, राजा नहीं हुआ। दिखाई देता है, कोई उसे राजा मान ले तो भ्रम है, वो स्वयं को राजा मान ले तो भ्रम है। कुछ आ रहा है ख्याल में? ठीक इसी प्रकार से यह चेतना इसका जो स्वभाव है, देखना जानना, अब वह तो अपने स्वभाव रूप परिणमित है। अब उसके समग्र कोई गे आया, अब उसमें देखने जानने में आ गया, तो बोलो यह उस काल में भी देखने जानने रूप परिणमित हो रहा है, उस रूप हो रहा है। क्या कहा? यह रस रूप परिणमित हो गया है कि अपने दर्शन ज्ञान रूप परिणमित है। क्या कहते, रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी, क्या बोला? रस रूप परिणमित होने पर नहीं, ध्यान दो, देखो जरा, प्रैक्टिकल में देखो, प्रयोग में देखो। जिस समय रस का स्वाद ले रहा है, उस समय इतना तन में तदाकार हो गया, इतना तन में तदाकार हो गया, यह विवेक ही भूल गया। जैसे वह किसान कसाई में इतना तन में तदाकार हो गया, भूल ही गया, विचार शक्ति शून्य हो गई। अरे ये बेल कैसे खा सकता है? ऐसे यहाँ अविवेकी, आत्मघाती, दुरात्मन के पुकारता है, पशु की भांति ये घास को मिला के खा रहा है। तुझे विवेक नहीं है, अविवेकी हो गया तू, भूल गया तू। क्या कहा? मैं रस नहीं हूं, मैं रस नहीं चख रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं? रस का ज्ञान कर रहा हूं। मैं ज्ञान हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं मेरा काम कर रहा हूं। तो अपने काम को छोड़ करके और रूप कैसे मानने लगे अपने को? पर रूप लगने लगा, मानने लगा, इसका नाम मोह है। और फिर उसमें स्थान इसके विकल्प भी, उन विकल्पों को भोगने लग गया। क्या बात है, रस का भोग भी खत्म हो गया। क्या कहा? इधर चैतन्य का रस का, चैतन्य का भोग खत्म हुआ। क्या बोला? रस का भोग चालू हो गया, रस का भोग भी छूट गया, अच्छे बुरे का विकल्प चालू हो गया, वो उस विकल्प को भोगने लगा। तो क्या भोग रहा है? अपने मोह परिणाम को भोग रहा है और राग द्वेष विकार को भोग रहा है। वही ऐसा चैतन्य गुण, असाधारण चैतन्य भाव, जो कभी निस्वभाव को छोड़ करके रस गंध रूप नहीं होता, परद्रव्य रूप नहीं होता, ना हुआ, ना है, ना होएगा, ऐसा अपना अद्वित अनुपम टंकोत्कीर्ण ऐसा चैतन्य स्वभाव को छोड़ करके मोह को भोग रहा है। मोह है, ये मोह है। जो नहीं है वो लग रहा है, तो मोह को भोग रहा है। जो नहीं है
वो लग रहा है, ये मोह उसको भोग रहा है, जो है वो लग नहीं रहा है, ये मोह इसको भोग रहा है। और उस मोह में आके पहले रस को भोगा, अब फिर उसमें आहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब बढ़िया, बस अब वो विकल्प चालू हो गए। कौन से? अच्छा नहीं, इस के विकल्प चालू हो गए। अब वो भी छूट गया, स्वाद भी छूट गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विकल्प है ना, ये उस स्वाद को भी दूर कर देते। ख्याल में आया कि नहीं आया है? क्या करें, जगत के प्राणियों को तो विषयों का भोग भी भोगना नहीं आता। वह तो उनके विकल्पों में उलझ करके भोग को भी छोड़ देता है। कुछ पता नहीं है, कभी माता को माता कहे, पत्नी को पत्नी कहे तो भी शाना नहीं है वो। पॉइंट ख्याल में आ गया कि नहीं आया? देख जरा समीप जाके देख, बोल तू चैतन्य वही है या तू रस हो गया? और फिर रस भी छोड़, उसके जो विकल्प चालू हुए, तदाकार चेतना हो गई। अब रस जीप पे पड़ा है और ये विकल्पों के वन में घूम रहा है। अब बोल, वो तो वही पड़ा है? तो विकल्प रूप कौन परिणामित हुआ? चेतना परिणामित हुई। रस रूप कौन परिणामित हुआ? चेतना परिणामित हुई। तो बोल, चेतना चेतना रूप है कि रस रूप है कि विकल्प रूप है? क्या बात है! जैसे ही चेतना चेतना रूपी ये आया और वहां से उपयोग पलट करके अपने चेतन स्वभाव के समीप आया, रस भी गायब और विकल्प भी गायब। गजब गजब, यही मुक्ति का मार्ग है। ये वेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ निर्णय पूर्वक जागृत होकर के और स्वरूप ख्याल में आए और वहां से भिन्न पड़ के अपने से अभिन्न हो जाए। बस यही निश्चय मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है और यही मुक्ति को लेके आएगा। सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी निरात्म स्वरूप, सच्चिदानंदी